नमूनापुर एक छोटा सा गांव था जहां के लोग बड़े दिल वाले लेकिन बेहद साधारण जिंदगी जीते थे। गांव के आखिरी छोर पर एक मिट्टी की झोपड़ी में रहते थे बंटी, उसकी छोटी बहन मीरा और उनकी प्यारी दादी टोपी नानी। बंटी का परिवार बहुत गरीब था। उनके पास 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। लेकिन एक चीज थी जो इस परिवार को बाकी सब से अलग बनाती थी, उनका स्वाद और खाना बनाने की कला। टोपी नानी के बनाए नूडल्स इतने स्वादिष्ट होते थे कि एक बार जो खा ले उंगलियां चाटता रह जाए। एक रात बंटी को सपना आता है, एक जादुई आवाज उसे पुकार रही थी। आवाज कह रही थी, बंटी, पहाड़ी के पीछे की गुफा में छुपा है एक खजाना, नूडल्स का खजाना। उसे ढूंढो और अपने नसीब को जगाओ। बंटी नींद से चौंक कर उठा, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। अगली सुबह वह नानी और मीरा को लेकर पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। तीनों चलते चलते गुफा में पहुंचे। वहां मिट्टी में दबा मिला एक जादुई पटाखा पोटली। उस पर लिखा था, जिसके हाथ लगे ये पटाखा पोटली, उसके नूडल्स में आएगा ऐसा स्वाद जो सबको बना देगा दीवाना। बंटी ने पुराना लकड़ी का ठेला सजाया, टोपी नानी ने नूडल्स बनाए और मीरा ने रंग बिरंगे पोस्टर बनाए, नमूनापुर के पटाखा नूडल्स। पहले दिन केवल 3 ग्राहक आए, एक किसान, एक बच्चा और गांव की गप्पू काकी। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक निवाला लिया, उन्होंने आंखें फाड़ ली और बोले, अरे, ये तो किसी होटल से भी अच्छे हैं। गांव में अगले दिन पटाखा नूडल्स की चर्चा आग की तरह फैल गई। बच्चे, बूढ़े और यहाँ तक कि मुखिया जी भी नूडल्स खाने आए। बंटी का ठेला अब रोज जमता और हर दिन भीड़ बढ़ती जा रही थी। गांव का सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड वाला था झग्गा झोलपुरी। वो खुद को चाट का बादशाह मानता था। जब उसने देखा कि सब लोग अब नूडल्स खा रहे हैं, तो उसे गुस्सा आ गया। अरे, एक गरीब छोरा अब मुझसे ज्यादा कमा रहा है। झग्गा ने एक चाल चली। उसने अपने आदमी भेजे, जिन्होंने बंटी के ठेले के पास गंदगी फैलाई और अफवाह फैलाई कि नूडल्स में कीड़े हैं। लेकिन मीरा ने लाइव नूडल्स बनाने का आइडिया निकाला। लोग देख रहे थे कि कैसे साफ सुथरे बर्तन में नानी नूडल्स बना रही थीं। झूठ खुद ब खुद उजागर हो गया। गांव की सबसे तेज तर्रार और प्यारी महिला थी गोगली काकी। उन्होंने बंटी को सलाह दी, बेटा, अगर नूडल्स में टॉपिंग डालोगे जैसे पटाखा पनीर, खट्टा मीठा भुट्टा और मिर्ची मसाला, तो बच्चे और भी ज्यादा आएंगे। बंटी ने अगले दिन वही किया और नूडल्स बन गए सुपर डुपर हिट। गांव में सालाना मेला लगा। उसमें स्टॉल लगाने की इजाजत सिर्फ 3 फूड वालों को दी जाती थी। झग्गा, बंटी और पकौड़ी मासी के बीच हुई कुकिंग प्रतियोगिता। जज बने गांव के रहस्यमयी और बुद्धिमान बाबा झिलमिलदास, जो स्वाद के बहुत बड़े जानकार थे। तीनों ने अपनी अपनी स्पेशल डिश बनाई, लेकिन बंटी के पटाखा नूडल्स विद झकास टॉपिंग्स ने दिल जीत लिया। बंटी को इनाम मिला एक नया रंग बिरंगा ठेला और गांव के मेले में हमेशा स्टॉल लगाने का लाइसेंस। गांव वालों ने ताली बजाए और टोपी नानी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अब शहर से एक और नई खिलाड़ी आई, चटोरी वड़ा पाव वाली। उसने गांव में शोर मचा दिया, लेकिन बंटी घबराया नहीं। उसने मीठे नूडल्स बनाए, चॉकलेट पटाखा नूडल्स, और बच्चों में वह सुपरहिट हो गए। बंटी ने नूडल्स बेचकर जो पैसे कमाए, उससे उसने गांव में बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला, पटाखा पाठशाला, जहां बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाना भी सीखते थे। एक रात जबरदस्त तूफान आया और बंटी का ठेला टूट गया। लेकिन गांव वालों ने अगली सुबह सब मिलकर एक सुनहरा नया ठेला बना दिया। टोपी नानी की तबीयत बिगड़ने लगती है, लेकिन जब बंटी ने उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए पैसे निकालने चाहे, पूरा गांव आगे आया। गोगली काकी, गप्पू चाचा और छोटे छोटे ग्राहक सबने मदद की।
अब बंटी ने छोटा सा फूड हब खोला, पटाखा हट, जहां हर दिन नई डिश बनती। झूमता झींगा नूडल, तंदूरी टोफू चाव, पतंग पनीर ट्विस्ट। एक दिन शहर से एक डायरेक्टर आया। उसने बंटी की कहानी सुनी और बोला, तुम्हारी जिंदगी पर फिल्म बनानी चाहिए, पटाखा नूडल्स द रियल टेस्ट। अब बंटी गांव ही नहीं, जिले में भी फेमस हो गया। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। उसने कहा, ये सब मेरे गांव वालों और टोपी नानी की वजह से है। झगड़ा अब दुश्मन नहीं, दोस्त बन गया। बंटी ने उसे अपने फूड हट में एक स्टॉल दे दिया, झगड़ा झोलपुरी चाट। अब हर साल गांव में मनाया जाता है पटाखा नूडल्स उत्सव, जहां टोपी नानी को नूडल्स की महारानी कहा जाता है। और हर बच्चा कहता है, जब भी भूख लगे जरा सी भी, याद आ जाए पटाखा नूडल्स की खुशबू अभी।